मॉडल सोचो, जैसे एक मैं नॉर्मल मॉडल लेता हूँ है ना, फिर एक बड़ी मॉडल लेंगे, एक मीडियम मॉडल लेंगे, ठीक है। जैसे मान लो कि 9A का फोन आ गया, अब 9A को जैसे खोलोगे तो यहाँ जाओगे हार्डवेयर सोल्यूशन में, कहाँ जाओगे हार्डवेयर। याद रखना डेट के अलावा अगर कोई भी फॉल्ट आता है तो आपको जाना है हार्डवेयर सोल्यूशन में। कहाँ जाना है हार्डवेयर सोल्यूशन में, हार्डवेयर सोल्यूशन में जाना है। कोई दिक्कत नहीं सर। फोन से रिलेटिव कोई भी का आपके पास आता है, डेट से रिलेटिव छोड़ के, चार्जिंग आए टच आए, आपको कहाँ जाना है हार्डवेयर सोल्यूशन, उसी मॉडल के हार्डवेयर सोल्यूशन में। यस सर। हार्डवेयर सोल्यूशन में जैसे क्लिक करोगे देखो यहाँ प्रॉब्लम का नाम पूछेगा, मतलब भाई क्या प्रॉब्लम है। यस सर। चार्जिंग है, ऑन ऑफ स्विच है, टच है, क्या नहीं, समझ रहे हो ना। अब जैसे मान लो चार्जिंग के, तो हम चार्जिंग पे क्लिक किया, अब चार्जिंग में सब बोर्ड भी आता है ना। यस सर। एक हमने चार्जिंग पे खोला, एक हम सब बोर्ड खोलेंगे। मेरा बात समझना, समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो। यस सर। अब ये लिखने वाली चीज है क्या, नहीं सर। देखो अब ये सब बोर्ड का कह रहा है, देखो सब बोर्ड खोलोगे तो कह रहा है देखो ये 5 पिन है, 5 में से 3 का ऑप्शन बताया, 2 का नहीं बताया, तो जो छोड़ दिया वो मैं बताऊंगा, कवर करूंगा, समझ रहे हो ना। जी सर। मैं आपको ये बताऊंगा कि इस लाइन के खराब होने से क्या दिक्कत आएगा, ये दोनों लाइन के खराब होने से क्या दिक्कत आएगा, इस लाइन के खराब होने से क्या दिक्कत आएगा। आप अगर दिमाग लगाओ, इससे ना 5 वोल्ट जाता है चार्जिंग आईसी में, अगर ये लाइन टूट गया तो आईसी को वोल्टेज मिलेगा क्या, नहीं तो भैया चार्जिंग ही नहीं चलेगा ना। नहीं सर। लेकिन अगर ये वाला वोल्टेज जा रहा है, ये दोनों टूटा हुआ है, तो वोल्टेज तो चार्जिंग आईसी को मिल रहा है, लेकिन अब सिग्नल नहीं मिल रहा है। चार्जिंग आईसी को बताना पड़ेगा ना वोल्टेज कहां से आ रहा है, तो सिग्नल नहीं जा रहा है, तो उस वक्त चार्जिंग एरर, फेक चार्जिंग, स्लो चार्जिंग, समझ रहे हो ना। ऑफ में चार्ज होगा, ऑन में नहीं होगा, समझ रहे हो। इस तरीके का दिक्कत आते हैं। मेरा बात समझ में आया है नहीं। मैं आपको कितना सिंपल से बताया, ये मैं आपको जितने बार नहीं समझाऊंगा उतने बार बताऊंगा, जितने बार मैं आपको जितने सिंपल से बता रहा। अब देखो ये लाइन सीधा गया यहाँ पे, B2B कनेक्टर से यहाँ से निकला। अब देखो ये लाइन जो है ना, देखो ये लाइन जो यहाँ से निकला B2B कनेक्टर से, तो ये लाइन सीधा देखो B बस लिखा है ना। यस सर। B बस जैसे यहाँ से निकला तो OBP आईसी में गया, यहाँ से निकल के गया ये चार्जिंग आईसी, क्या है अब चार्जिंग आईसी से निकला ना, तो ये वापिस चार्जिंग आईसी में चला गया और 2 कनेक्शन बना, यहाँ से निकला तो एक तो घूम के चार्जिंग आईसी में चला गया और एक बाहर चला गया, ये चला जाएगा फोन को ऑन करने के लिए, मेन सप्लाई बनेगा, और ये जो रिटर्न निकलेगा ना ये जाएगा बैटरी पे। तो आप मुझे ये बताओ, चार्जिंग आईसी का आउटपुट बीवेट थोड़ी ना है, चार्जिंग आईसी का आउटपुट तो ये है। फिर इनपुट लेगा, फिर आउटपुट करेगा तो बैटरी कनेक्टर निकलेगा। तो आजकल के नए फोन में ना आप चार्जर लगा के बैटरी कनेक्टर वोल्टेज चेक करोगे ना तो नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। मेरा बात समझ में आ रहा है। तो हमें केवल यही सब लाइन को चेक करना है, समझ रहे हो ना जी सर। चार्जिंग के फॉल्ट के लिए बाकी क्या चीज से मतलब नहीं है, इसको नहीं हिट मारेंगे, इधर हिट नहीं मारेंगे। देखो सीपीयू में से गया है तो सिर्फ ये 2 बॉल गया है, समझ रहे हो ना। सीपीयू में गया है तो सिर्फ ये 2 बॉल पे गया है, तो हमको भैया पूरा सीपीयू थोड़ी ना काम करना है, ये बताओ मुझे। अगर ये लाइन टूटा है तो ही ना हम सीपीयू को रिकॉल करेंगे, अंदाजे क्यों करेंगे बताओ। कह रहा अगर तुम्हारे फोन में ना चार्जिंग प्रॉब्लम ना कि लाइट का प्रॉब्लम है, तो लाइट वाला सॉल्यूशन खोलेंगे। यस सर। मेरा बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। देखो ये रहा हमारे पास लाइट का, कह रहा केवल आपको ये ना 4 लाइन चेक करना है बस। यहाँ पे ये तुम्हारा लाइट ऐसी है और यहाँ से जो निकला था ना वो वाला वोल्टेज, ये इनपुट। मेरा बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। कि हर प्रॉब्लम के लिए यहाँ पे अलग अलग लाइन है, लेकिन मैंने ये देखा है डेड फोन आता है
देखता है किसी और ने सीपीयू को हिट मारा है तो रिटर्न कर देता है, और अगर नहीं मारा है तो वो हिट मार के रिटर्न करता है। और कहता है भैया देखो तुम्हारा मदरबोर्ड ना खराब हो गया है, पहले लाते तो बचा लेता, अब तो ये ज्यादा छिड़ गया है, कहीं मान लो कहीं और हिट मार दिया, तुम्हारे पास बाद में आया तो क्या कहता है, अब तो इसको छिड़ गया है तो ये बनेगा नहीं, पहले लाते तो बचा देता, पहले लाता तुम भी तो हिट ही मारते ना। उसने भी हिट मारा, तुम भी हिट मारते, तो फिर पहले लाने वाला कहानी क्यों ही है। गलत जगह हिट मारी। जब पता नहीं है तो गलत जगह हिट मारा हो मेरा बात देखो भाई, कितना लोग मैसेज करोगे हेलो सर मैं ये वो, मैं कैसे काम करूंगा आपको। हाँ ये आपको क्या लिखना है मैं बता रहा हूँ। जैसे जीनियस सर, ये मैं हूँ। यस सर। अरे मेरा नाम सर सुजीत सर नाम है भाई, ऐसा नहीं। देखो आप सिर्फ केवल मुझे ये लिख के भेजोगे, जैसे राजन कुमार है ना, क्या लिखोगे राजन कुमार, नाम ऐसा निकलेगा मेरा नाम राजन, ऐसा नहीं, सिर्फ राजन कुमार। आप कहाँ से हैं, जैसे कि यूपी है ना, यूपी में कहाँ से, जैसे कोई बोलता है आगरा, तो राजन आगरा यूपी, समझ रहे हो ना बात को। मैं ये तीनों फॉन्ट को कॉपी करूंगा और आपके नाम से मेरा बात समझ में आया नहीं। ज्यादा वर्ड में अगर लिखेंगे तो मेरे लिए सेव करना जरा मुश्किल है। यस सर। इसके लिए क्या होगा, उसके बाद कभी भी अगर आप एसएमएस करते हो मेरे को तो मैं देख लूंगा कि मेरा स्टूडेंट ने ये बात किया है ना, मैं उस हिसाब से आपको जवाब दे सकता हूँ, समझ रहे हो ना बात को। यस सर। अरे अभी नहीं करना भाई, रात में कर देना आराम से, रात में आराम से तसल्ली से मैसेज करना, ओके कोई दिक्कत नहीं, चलेगा ना। तो ये आपको ना अगर लाइट की प्रॉब्लम है तो इतना लाइट चेक करना है, समझ गया ना। तो ये कोई बड़ी चीज बोलना है, समझे बात को। यस सर। ये कोई बड़ी चीज नहीं है। अरे क्या हुआ उसका राहुल, आ रहा हूँ सर, 1 मिनट में आएगा सर, 1 मिनट आएगा। बहुत बड़ी बात है, हमें कलर को दिखाने की बहुत बड़ी बात है। ये सामने नहीं बोला ना, अब सर के होते टेंशन क्यों, टेंशन तो वही है। आप अगर वही शांत है फिर टेंशन क्यों, आप बोले सुधार करवा रहे तो फिर टेंशन क्यों, है ना। इसलिए होता है बरतर है तो फिर टेंशन ही किस बात का, क्योंकि टेंशन ही वही है। सेकंड लाइन जो सामने नहीं बोल सकते, अच्छा नहीं लगता है ना। तो मेरा बात समझ में आया नहीं आया। मान लो कि ये लाइन आपका 2 लाइन सीपीयू में जा रहा है, इससे पहले जा रहा था ना,
अब ये 2 लाइन ब्रेक कर गया तो आपके फोन में क्या दिक्कत आएगा? अब उसका सोल्यूशन में आपने देखा कि भाई स्विच ऑफ में चार्ज ऐसा नहीं हो रहा था, आपने यहाँ पे जीआर से क्या नहीं मिल रहा है तो सीपीयू रिवॉल्व होगा। सिर्फ ये 2 बॉल की वजह से सीपीयू रिवॉल्व होगा। कौन ऑन है, समझ रहे हो ना? तो आपके अंदर में दम होना चाहिए। ऑन फोन पे ब्रेक टेस्टेड है, उखाड़ना नहीं है भैया, रिमूव करना है। उखाड़ना तो बोलते हैं बस बाइक पर डाल के पलट दिया था, बोर्ड तार के रख दिया। ड्रिल नहीं कर सकते वो मैं ड्रिल भी बताऊंगा, मैं रिबोलिंग भी बताऊंगा, मैं ब्रेक टेस्टेड रिमूव करना भी बताऊंगा, कटिंग। आपको देखना है कि आप कैसे रिपेयर करते हो। मैंने क्या बताया, आप रिपेयरिंग कैसे कर रहे हो इसके मैं डिसीजन नहीं दे सकता ना। जैसे मान लो मैं बोलूंगा कि तुम अच्छे महंगा वाला ब्लेड ले लो, 150-200 वाला ब्लेड ले लो, उससे कटिंग करो। आप ना सेविंग ब्लेड से कटिंग कर रहे हो, तो मैं रोकूंगा थोड़ी ना, वो रिजल्ट आपको मिलेगा फिर। समझ रहे हो मेरी बात को? यस सर। वहां नुकसान कर दोगे। मैं बोलूंगा इसको जो है ना आप 11 नंबर ब्लेड से हटाओ, लेकिन आप उस वक्त जो हटा रहे हो ना वो हटा रहे हो 12 नंबर ब्लेड से, तो उसका रिजल्ट आपको मिलेगा ना। यस सर। समझ गए बात को? Yes, sir. मैं आपको सेफ मेथड बताऊंगा। अगर आपको लगता है कि नहीं इस मेथड के अलावा मैं और भी तरीके, जैसे मान लो मैं बताया रिबोलिंग, ड्रिलिंग भी पढ़ाया, रिबोलिंग आपके पास आ गया प्रॉब्लम, अब आपके पास सोल्यूशन करने के ना रिबोलिंग का एक तरीका हो गया और दूसरा हो गया ड्रिलिंग, और तीसरा तरीका ऐसे बता देते हैं, कुछ नहीं करना, डबल टेप यहाँ रखो और कस के हुमच के पेच लगा दो, टच हो जाएगा, काम तो वो भी कर गया। समझ रहे हो ना बात को? अरे जैसा कस्टमर पैसा देगा वैसा कर देगा। अब मेरे से थोड़ी ना पूछोगे सर जी 200 रुपए दे आप टेप मारो या ड्रिलिंग करो। मैं यहाँ से बताऊंगा क्या, वो तो आप देखोगे ना। आप मान लो कि वो आपने उसको 200 रुपए बोला, आपने ड्रिल कर दिया और ड्रिल करने में सीपीयू ही काट दिया, फोन डेड हो गया, तो भरेगा कौन? आप। क्यों? क्योंकि डिसीजन आपका था। मैंने सिर्फ तरकीब दिया हूँ इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन का, किया तो आपने। समझ रहे हो ना? अगर फोन बन गया कमाओगे ही आप, मैं थोड़ी ना मेरे को कट दे दोगे उसमें, बोलोगे चलो सर 50-50 उस वक्त तो सारे पैसे रखोगे ना उस वक्त सर जी याद तो थोड़ी ना आएंगे। सर बराबर याद करना पड़ेगा आपको। नहीं, जब फोन नहीं बनेगा ना तब याद आएगा, याद होगा। सब लोग ज्यादा याद करते हैं, मतलब 99% जो मुझे याद करते हैं, जब याद करते हैं जब उसका गेम फंस चुका होता खत्म। समझ गए? पैसे कमा रहे हैं, कोई भी डेट मैसेज उसेज नहीं आता सर जी कैसे है, नाश्ता उसका किया है नहीं किया है ना, कोई मैसेज उसेज नहीं। जैसे ही फोन खराब करता है नंबर ढूंढने लगता आपको है। रिप्लाई नहीं दे रहे हो। अरे ऐसे बोला जैसे तुम रात दिन मेरे से ही बात करते हो, मैं रिप्लाई नहीं कर रहा हूँ, है ना। तो क्या हुआ जी, सर जी एक फोन आया था ऑन, सील उतारे डेड हो गया। समझे बात को? देखना मेरे पास तुम्हें ऐसे नहीं बात करो, मेरे पास आता है ऐसी एसएमएस आता है, सोल्यूशन दिया, फोन बना लिया, पैसे ले लिया, खत्म। अगली बार जब याद करेगा जब वो फिर फंसेगा वो। समझ रहे बात को? अब हमने आपको सोल्यूशन दिया, तरकीब दिया, अब आपको ड्रिल करना है ड्रिल करो, रिवॉल्व करना है रिवॉल्व करो, रिटर्न देना कस्टमर को रिटर्न दो। इसके लिए हमारा इंस्टीट्यूट, हमारा मैनेजमेंट या हमारा टीचर का टीम जिम्मेदार नहीं है। मैंने आपको सोल्यूशन दिया, आपकी हिम्मत है तो करो, अगर आपकी हिम्मत नहीं है तो मत करो। समझ में बात आया नहीं है? मेरा काम है तरकीब दिखाना, मेरा काम है ये बता देना कि पेस्टिड ऐसे कैसे रिमूव होता है, ड्रिल कैसे होता है। समझ रहे हैं ना? मेरा काम क्या है? प्रोसेस बता देना, करना ना करना आपकी जिम्मेदारी। आप कस्टमर का फ्री में मोबाइल बनाओ, मेरे को कोई मतलब है नहीं सर। मैं क्यों बोलूंगा 2000 लेके ही बनाओ। समझ रहे हो ना बात को? अगर आप कमा रहे हो भरोगे भी तो आप ही ना, ये तो जाहिर सी बात है, भरना ही पड़ेगा, जब कमाते हो तो भरना ही पड़ता है ना। तो इसलिए मैं सारे तरकीब बताऊंगा। अगर आप गलत ऑप्शन किए फोन बिगड़ जाएगा। जैसे ये बोला
कौन सा J7 था, कौन सा था A7 J7 प्राइम था। पहले क्या दिक्कत था? वही सर, मतलब लाइट नहीं आती डिस्प्ले पे। लाइट नहीं आ रही थी। फिर तुमने क्या किया? एक हाथ कैपेसिटर उखाड़ दिए, एक आध कैपेसिटर उतार कॉइल दिया, भी उखाड़ दिए, चेंज कर दिया। चेंज कर दिया, लाइट जल गया। दूसरे फोन में उखाड़े उसमें लगा दिया था, तो लाइट जला था। बिना मैच करे वैसे ही है। आप कॉइल उतारने से पहले चेक करना चाहिए ना, कॉइल खराब उससे है। पहले चार्ज नहीं हो रहा था। अच्छा, पहले चार्ज नहीं हो रहा था। आप पहले चार्जिंग मैंने सही कर दी उसकी, जब परवार के, ठीक है, ठीक है। चार्ज होने लग गया, फिर लाइट लग गया। नहीं लाइट पहले से नहीं थी सर। अच्छा, तो चार्जिंग कैसे दिख रहा था? चार्जिंग कैसे, वो बंदा बोले कि इसमें लाइट नहीं आ रही है और चार्ज नहीं हो रहा है। अच्छा, आप बोले चार्जिंग में मैंने चेक किया, बीवेटी लाइट पे वोल्टेज 5 वोल्ट ये आ रही थी, बस जब परवारा। जब तुमने अच्छा चार्जिंग जैक भी चेंज किया था तुमने, हाँ तो चार्जिंग जैक चेंज करने के बाद उसका माइक चल रहा था, हाँ ऑप्शन बटन टच का ये सब चल रहा था। मेरे को समझ में नहीं आया लाइट का कैसे चेक करते हैं। वही तो स्पीकर हो रहा था उसपे, आरपी जा रही थी। अभी मेरे पास भी आता है ना, तो मैं नहीं चेक कर पाता हूँ। मुझे नया, मैं भी सीखने में क्या दिक्कत है ये बताओ। अगर आपसे दो बातें मैं भी सीख लूंगा तो क्या परेशानी है? आगे लाइट हो जा रही थी, ब्लिंक कर रहा है, अभी बिल्कुल बिलिंग नहीं कर रही है। अब तो सो गया। हाँ मतलब जब पेशेंट आया था तो उसके पेट में दर्द था, अब जब जा रहा है ना, वो कह रहा है मेरा पेट ही गायब है। अब पेट गड़बड़ नहीं है, अभी दर्द नहीं है पेट में, अब पेट ही नहीं है। दर्द किसमें था? पैर में, पैर ही काट दिया। ना पैर रहेगा ना दर्द रहेगा। देखो एक्चुअली क्या है कि इस तरीके का दुकान पे रिपेयरिंग होता है। अगर उसने बोला लाइट नहीं जल रहा तो लाइट ऐसी पे काम कर देगा, समझ रहे हो? अगर वो बोला चार्जिंग नहीं हो रहा तो चार्जिंग ऐसी चेंज कर देगा, ओबीपी ऐसी ये वो फलाना सब चीज कर देगा। अगर बंदा बोल दिया फोन ऑन या सीपीयू पे सब हिट मार देगा। मतलब वो ये नहीं देखता है कि लाइट किस वजह से नहीं चल रहा है। ऐसा नहीं कि फोल्डर ही खराब था हमने लाइट ऐसी पे काम कर दिया। हो सकता है डायोड से चेंज करना हो या एक कॉइल से या उस लाइन में लगा हुआ डायोड होगा, अगर वो डायोड सिर्फ खराब हुआ तो क्या कंडीशन आएगा चेकिंग में पता है? अगर डायोड खराब हो गया, चलो सिंपल से एक बात बताओ, तो डेट कौन आता है ना, बैटरी कनेक्टर पे सब कोई जीआर चेक करते हो नहीं करते? करते हो ना? Yes, sir. कितना आता है ये बताओ? एक तरफ से वैल्यू आती है, एक तरफ से नहीं आती। कितना आता है? 1000 से ऊपर या 1000 तक आती है। मतलब 200 से 1000 मान ले। जी सर 300 500 200 से ज्यादा ही आता है ना? यस सर 200 से ज्यादा ही चाहिए ना? हाँ जी। आता है ना? हाँ। लेकिन अगर 200 ना आके सिर्फ 50 आ रहा है तो तुम कैसे निकलोगे? वही तो है उस लाइन का पूरा चेक करना पड़ेगा। और उसी के लिए तो आए हैं। क्या कुछ इसको तो सर चेक करेंगे पावर सेक्शन में। डायोड को चेंज करेंगे, चेक करेंगे। अब मुझे एक बात बताओ, ये रहा मदरबोर्ड, जी सर समझ रहे हो ना? अब इसमें ना 50 जीआर आ रहा है, क्या आ रहा है? ये रहा फोन, आपने बोला कोई कंपोनेंट लीकेज होगा, इतना है, कैसे पता करोगे लीकेज कोई? उस लाइन में चेक करेंगे ना। अच्छा इस लाइन में, इस लाइन में एक तो ये भी लगा है, देखो यहाँ लगा है, यहाँ लगा है, डायोड लगा हुआ है। इस कंडीशन में यहाँ भी लगा है, ये भी लगा है। अब पावर बताओ सेक्शन में कॉइल का जीआर ले लेंगे पहले। अच्छा कॉइल का जीआर अगर मैच मतलब यहाँ पे जीआर खराब है, अब तुम यहाँ चेकिंग करोगे। कॉइल और डायोड का जीआर ले कंपोनेंट निकालो कि दोनों पिन पे उसके जीआर चेक करेंगे। सर जो कंपोनेंट पहले बना होगा जहां तक कोई लीकेज करेगा, जहां तक डायोड का बात समझवा, समझा या नहीं समझा? नहीं सर नहीं समझा?
नहीं, मैं देखो मैंने क्या बताया, मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ एक्चुअली आपको बता रहा हूँ कि मार्केट में फोन कैसे कैसे आते हैं, है ना, मार्केट में फोन कैसे कैसे आते हैं और हम कैसे कैसे रिपेयरिंग करते हैं। हमें ना एक्चुअली प्रॉब्लम से मतलब ही नहीं होता है। जो हमारे इंडिया के टेक्नीशियन होते हैं ना, उनको प्रॉब्लम से मतलब ही नहीं है। डॉक्टर है ना, उनको मतलब नहीं है, खाली इतना पता पेट में दर्द हो रहा है, पेट दर्द का दवाई दे दो। मेडिकल वाला मेडिकल वाला, समझ रहे हो ना, मतलब क्लिनिक तो खोल लिया है, पता चला कहीं ना कहीं मेडिकल में वो जॉब कर रहा था कंपाउंडर का, वो डॉक्टर देखता था पेट दर्द है, ये वाला दवाई लिखा तो वो भी समझ लिया पेट दर्द में यही दवाई है, समझ रहे हो ना। उसका पढ़ाई यही होता 6 महीने तक। तेरा सर में दर्द है, ये अच्छा कौन सा दवाई लिखा, और नाम लिख के रख लेगा, फोटो खींच के रख लेगा, यानी कि अब हमको सर दर्द का इलाज तो करना आ गया। 4-5 गो प्रॉब्लम देख लेगा, देखेगा कोई दवाई भी चेंज कर रहा है, लिया खोल लिया, एक टेबल रखा, 2 कुर्सी रखा, एक अपने लिए एक पेशेंट के लिए, है ना, एक जैसे वो खुद कंपाउंडर था एक कंपाउंडर रख लिया, यानी कि वहां से अब 2 डॉक्टर जन्म ले लिया, एक तो वो कंपाउंडर था, एक अब उसके पास जो कंपाउंडर है वो भी आप एक और डॉक्टर पे जन्म देंगे। अभी बैठा था ही, अब पूरा बैठा हो। समझ रहे मेरी बात को? यस सर। ऐसे ही अपने मोबाइल लाइन होता है जो दुकान पे सीखते हैं। देखा फोन डेड है, सीपीयू को हिट मारा, अब वो भी समझ गया अच्छा डेड है, सीपीयू को हिट मारना है। समझ रहे हो बात को? मार दिया, पता चला उसकी डेड था ऑन हो गया, इसकी ऑन था ये डेड हो गया। हो गया बवाल। तो सर सीपीयू नहीं पड़ेगा। नहीं, वो बात तो आपकी ईमानदारी है, करे तो हिट तो जरूर मारी होंगे, सर हिट नहीं मारा। नहीं मारे तो अच्छा है, अच्छे दुकानदार में गिनती आता होगा। नहीं बना तो वापस दे दिया। हाँ, नहीं ये गलत बात है कि अब नहीं बना तो उस फोन की ऐसी तैसी कर दिया कि अब कहीं ना बने। कंपोनेंट पे चेक किया, बना तो ठीक है, नहीं तो ले जा भाई। हाँ अच्छी बात है ना। देखो क्या है कि आप केवल उसके फोन को रिपेयर करने का जिम्मेदारी नहीं हो ना, उसका फोन तो थोड़ी ना खरीद लिए हो, आप तुम उसकी फोन की बर्बाद कर दोगे, ये कहाँ का इंसाफी है ये बताओ। गलत बात है ना ये, समझ रहे मेरी बात को? एक सेकेंड है, जरा समय दो। मेरा बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? समझ रहे ना? यस सर। यानी एसी डीसी बैटरी ये सबसे मैं पढ़ा, मैं तो बस देख रहा था कि कितने जने हौसला बुलंद है। समझ रहे ना बात को? यस सर। सबसे पहली बात ये सोच लो कि यहाँ छोड़ के कुछ भी नहीं पढ़ाया। इससे पहले आप क्या सीखे हो क्या नहीं सीखे हो, समझ रहे हो ना, उससे हमको मतलब नहीं है, हम बेसिक सिखाएंगे, समझ रहे हो अपने तरह, बट 3 जने को सिखाएंगे। हाँ क्योंकि हाथ इन्होंने ही उठाया था, लाइजेगा तो यही बनता है। आप सब तो मतलब एरे बन के पेड़ा खाने में लगे हुए थे, तो मैं इन तीनों को बता दूंगा। आप तो हाथ डर के मारे क्या है कि 47 लेके बैठा इधर 2 जने उठाया था, कौन उठाया था ये बताओ? आपको डायरेक्ट अभी सब उठा रहे हैं। तो तुम तो उठाए नहीं थे, आप तो उठा रहे हो। एक उधर उठाया थे, 3 जने, अब ये 3 जने बोले क्या सबको कराना चाहिए बेसिक? बोलो आप ये तीनों ही जमानत देंगे बाकी सबका। बोलो हाँ। अगर ये तीनों बोल दिया सर करा दो, सबको करा दो, सबके साथ में करा दो, तो मैं करा अरे तभी हो सकता है। आपने ना पैसे क्या दिए हैं, पैसे दिए हैं, तो आपका एक फर्ज बनता है पूरी क्लास करे। वो तो मैं आपसे पूछ रहा था, चेक कर रहा था कि भाई कितने जने पलटी मारने वाले हैं, मतलब इतने जने जो है ना किसी मतलब पार्टी का नहीं है भाई, जो ठीक है ना हम उधर ही चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं।
ऐसा नहीं है, ऐसे तो आप आगे भी झूठ बोल दोगे, समझ में नहीं आया हाजी सर, समझ में आ रहा है, समझ गए? ऐसा नहीं करना, हमेशा ये याद रखो एमसेट जो है ना कंप्लीट एक यहाँ पे कोर्स हो मिलेगा, क्या मिलेगा? जो भी हमसे डेमो लेने आए होंगे तो मैं उनको बताया होगा कि भाई मैं बेसिक से पढ़ाता हूँ, बताया था ना? सर मुझे पता था। तभी तुमने हाथ नहीं उठाया। अच्छा देखिए, मैं जो आप सबको 3 बजे, अब ना 2 बजे लंच हो जाएगा, आप लंच करो 3 बजे, 3-5 तक आ जाओ, प्रैक्टिकल करो, समझ रहे हो बात? वो मैं डिसाइड करूंगा कौन सी टाइम क्या क्लास होगा। अगर मैं आपको पहले बता दिया तो इतने तो आप जरूर समझदार हो कि आओगे आराम से। हाँ, सुबह के मैं टाइम बता दूं, मैं 10:30 बजे क्लास स्टार्ट करूँ, 10 बजे लैब खुलेगी, 10 बजे आओ, जो पहले आया आधा घंटा हैंड स्किल कर लो, प्रैक्टिकल कर लो, उसके लिए बेनिफिट है भाई, जो आएगा वो पाएगा, सिंपल सी बात है ना? बाकी 10:30 के बाद भी आया तो मैं मना नहीं करूंगा, बाकी उनका जो छूट जाएगा वो छूट गया, समझ रहे हो बात को? कोई दिक्कत? 10:30 तक कोशिश करो हर हालत में आ जाना, मैं 10:30 बजे स्टार्ट कर दूंगा तो कर ही दूंगा, लेट नहीं करूंगा। 7 बजे तक तो आप सबको रुकना है, शाम के 7 बजे तक, समझ रहे हो? 8 बजे तक वो रुक सकता है जिनको परेशानी है समझने में, थोड़ा हैंड स्किल में वीक है, वो 1 घंटे एक्स्ट्रा 8 बजे तक प्रैक्टिकल कर सकता है। आप 7 बजे तक रहोगे। मेरे ऊपर मर्जी है ना, मैं कितने बजे तक मैं अपनी बात करना। वो जैसे आप कह रहे हो कि 7 बजे तक, अरे सर है ना, सर है, हम भी है, अगर हमें कोई काम पड़ेगा तो हम चले जाएंगे, अगर हमें काम नहीं पड़ेगा तुम 8 बजे बोल रहे हो, 10 बजे तक लपेट देता हूँ। पता है? यस सर। पता है। वो तुम मतलब देखो, आने का टाइम गिनती होगा कि तुम कितने बजे आए, जाने का कोई हिसाब किताब नहीं है, वो हमारे मूड के ऊपर डिपेंड करता है तुम्हें कितने बजे छोड़ना है। काम दूंगा, अगर तुमने पूरे दिन में कुछ भी काम नहीं किया तो 10 बजे रात में छोड़ूंगा, भले तुम कैसे भी जाओ, कुत्ते पीछे पड़े, मेरे को मतलब मेरे को इतना काम चाहिए पर डे दिन, हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं, मेरे को मतलब नहीं है, लाइट तो सब बंद रहता है, रात में बहुत घूमता है, रात में आएगा आमी से प्रैक्टिकल करना है। देखो टूल्स के लिए मैं आपको बता दूंगा, आज के डेट के लिए टूल्स नहीं चाहिए, अगर आपको टूल्स चाहिए होगा भी तो कल चाहिए होगा, तो मैं बता दूंगा आज लंच के बाद, सभी लिस्ट दे देंगे। आज नहीं खरीदना है भाई, या आज अगर खरीदना है किसी को, मैं बता रहा हूँ, मल्टीमीटर है आपके पास? यस सर। मल्टीमीटर है क्या? यस सर। कितने जने के पास नहीं है? तो बाजू वाले का होगा, उससे काम चला लेना जी। देखो यहाँ के लिए मत खरीदना मल्टीमीटर, आपको चाहिए तो दुकान के लिए खरीद लेना, समझ गए बात को? अरे सुन तो लो भाई साहब, वही बता रहा हूँ। ट्यूजर है किसी के पास? देखो जिसके पास नहीं है, एक स्ट्रेट ट्यूजर, एक बैंड ट्यूजर लेना है आपको। अगर चाहिए तो खाना खा के 3 बजे 3 बजे एकेटी में मिलना, मैं वहीं आ जाऊंगा, कौन सी ट्यूजर लेना मैं बता दूंगा, ठीक है? देखो मैं बता रहा हूँ, अगर आप आयरन किन किन के एजेंट वाले सबके पास होता है? यस सर। जो दुकान से आए हैं, आपके दुकान पे आयरन कौन सा है? याद रखना, T210 है तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी T सीरीज का होना चाहिए, T12 होना चाहिए, है ना? समझ रहे हो मेरी बात? मतलब डिजिटल आयरन होना चाहिए जिसका टेम्परेचर कंट्रोल हो, नहीं तो कई बार हम रखे 300 दे रहा है 400 ऐसी फट जाए। हैंड स्किल में फिर आपका रिजल्ट अलग मिलेगा, समझ रहे? बोलोगे सर जी आईसीबी बोल कर दिया, ऑन नहीं हुआ। अब मैंने इसका डबल टेकर करके दिया OnePlus, पूछो सामने ऑन हो रहा है ना? ऑन हो रहा है, जबकि उसको पहले से काम किया हुआ था, फिर भी मैंने काम किया, मेरा हो गया। क्यों हो गया? टेम्परेचर, उसका रैम ही फूक दिया था, हीट मारने वाले ने रैम जला दिया था, हीट मारने, मैंने रिवोल्व किया, नया रैम डाला, फिर हो गया, तो लिया सामने आप समझे बात को? बैटरी वगैरह सब हो रहा है, बोला बैटरी डिस्प्ले चेक करते थे, डिस्प्ले टूटा हुआ है, समझ रहे बात को? देखो ट्यूजर लेना है और यूनिवर्सल एक्सटेंशन लेना है, एक एमएमसी का एक्सटेंशन लेना है, समझ गए? और एक
5B1 ब्लेड लेना है, मैं वहां चला जाऊंगा। यानी कि कुल मिला के एक बात करूंगा, 2000-2500 का खर्चा आएगा अगर आप आयरन है तो। अगर आयरन नहीं है तो आप 4000 का मान के रखो। अगर लेना हो किसी को तो वहां चले जाना, मैं 3 बजे मिलूंगा, वहीं पे मिलूंगा, 3 बजे मिलता हूँ। ठीक है सर। AKT में आज ओके। अगर आपके पास है तो लेने की आवश्यकता नहीं, 3 बजे यहाँ मिला तो यहाँ विजय सर मिलेगा आपको, अपना प्रैक्टिस। मैं वहां आ रहा हूँ, गलत सामान ना ले लो, इस वजह से मैं वहां आ रहा हूँ। मैं वहां निकाल के एक सेट निकाल दूंगा, कौन सी लेनी। अगर आपको उसमें से सब चाहिए तो सब ले लेना, अगर आपको नहीं चाहिए तो उसको हटा लेना, जो आपकी बजट हो वो ले लेना। मैं मल्टीमीटर नहीं रखूंगा, याद रखना, मल्टीमीटर नहीं रखूंगा, आयरन नहीं रखूंगा वहां पे, क्योंकि आपको मल्टीमीटर मैं यहाँ पे भी दे दूंगा। अगर आपको किसी को बोलता है मेरे पास पैसे नहीं है ट्विजर का, तो ट्विजर मैं अपना दे दूंगा, बाद में फिर ले लूंगा। नहीं, एक बात बता, देखो क्या है ना, डॉक्टर जो होता है ना अपना खुद का यूज करता है, कितना भी महंगा डॉक्टर हो। कभी ऐसा डॉक्टर को सुना है जाओ भाई ब्लेड लेके आए इसके ऑपरेशन करना। देखते हो ना, पूरा अटैची लेके चलता है, उसमें सारे उसके स्क्रू ड्राइवर होते हैं आदमी को खोलने का। यस सर। होता है ना, सिलाई मारने सब चीज होता है, नहीं होता है। तो आप जब रिपेयरिंग सीख रहे हो तो आप इतना पैसा खर्च करके 1000-2000 का टूल्स, और उस टूल्स को ना डब्बे में रखना। अगर टूल्स खो दिया ना, हैंड स्किल बिगड़ जाएगा आपका, याद रखना। आप अगर किसी पेन से लिख रहे हो, हैंड राइटिंग अच्छा होता है, कोई कोई पेन ऐसा होता है हैंड राइटिंग भी नहीं आता है, कभी अच्छा हो रहा था फिर गड़बड़ हो गया, चलता ही सिर्फ एक पेन की वजह से। समझ रहे हो ना, तो हैंड स्किल है, हैंड स्किल में टोटली काम आपका अंदर कैसे असेंबली पकड़ते हो, कैसे ब्लेड पकड़ते हो, इस पे ना आपका बहुत कंट्रोल होना चाहिए। ब्लेड जो मैं दिलवाऊंगा उस ब्लेड में कई बार धार होता है, तो अभी आप असेंबली से कागज पे चला रहे हो, फिर वो कागज पे ना ब्लेड चलवाऊंगा, कागज नहीं कटना चाहिए। असेंबली पकड़ो उसको ब्लेड चलाओ, भले असेंबली बंद रखो कोई दिक्कत नहीं, ब्लेड चलाओ। कागज स्क्रैच नहीं आना चाहिए, कटना नहीं चाहिए। अगर किसी का कट रहा है, स्क्रैच हो रहा है, वो बोर्ड को ऐसी तैसी कर देगा। ताकि मेरे पास कागज तो कटेगा ही, स्क्रैच तो रहेगा ही। तो तुम्हारा हैंड स्किल अच्छा नहीं है, तो तुम्हें बताएंगे कैसे ब्लेड पकड़ना चाहिए, कैसे उसके चलाना चाहिए, उसी हिसाब से मदरबोर्ड पे चलाओगे। जब कागज कट सकता है तो मदरबोर्ड पे तो ऐसे कैसे कर दोगे। चलो कागज फट गया दूसरा ले लेंगे, लेकिन मदरबोर्ड समझ रहे मेरी बात को? तो ठीक है, तो 2:01 हो गया, आप सब लंच कर लो। लंच करके